बिहार में बहार है क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार है? इस सवाल का जवाब तो बहुत सारे लोगों को रुझान देखने के बाद मिल गया होगा। हालांकि हमने तमाम बीजेपी नेताओं से बात की, मुख्यमंत्री चेहरे पर सवाल दागने की कोशिश की, तो उनमें से एक ने गिरते गिराते बचते बचाते कह दिया कि जब 50% बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जेडीयू रुझानों में जिस तरीके से लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है और जिस तरीके के जेडीयू के समर्थक हैं, हो सकता है 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर आप शपथ लेते हुए नीतीश कुमार को ही देखें। ये सब तो रही बात की बात करते हैं अभी इस वक्त जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, और वो ये कि बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों के बीच उस सीट का क्या हाल है जहां से AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हिंदू कैंडिडेट को उतारा था। हम बात कर रहे हैं महुआ सीट की। पहली बात तो ये महुआ सीट तब से चर्चा में है जब से यहाँ पर तेज प्रताप यादव, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हुंकार भर रही हैं। और अब खबर ये भी है कि इस सीट पर AIMIM ने अपने जिस हिंदू कैंडिडेट को उतारा था वो पीछे नहीं, बहुत पीछे चल रहे हैं, लेकिन शायद फिर भी तेज प्रताप से आगे है। मुझे थोड़ा सा और समीकरण समझने के लिए अपने सहयोगी का रुख करना होगा। रोहित, जरा बताइए, पीछे तो चल रहे हैं लेकिन तेज प्रताप से फिर भी आगे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो AIMIM के हिंदू कैंडिडेट को जान लीजिए। नाम अमित कुमार, जो कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो इस वक्त हैं तीसरे नंबर पर, तीसरे चौथे पर रिसफल कर रहे हैं। लगभग 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यानी मुसलमान की पार्टी अगर किसी हिंदू को टिकट देगी तो मुस्लिम उसको वोट नहीं करेंगे। ये बात महुआ ने साफ कर दिया है। हालांकि वो तेज प्रताप से ऊपर हैं। तेज प्रताप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आए और ये उनके समर्थकों के लिए बेहद दुख वाली खबर है कि तेजू भैया का जलवा नहीं चल सका, और उसका कारण रहे NDA के कैंडिडेट LJPR से संजय कुमार सिंह, जिनको माना जा रहा था कि तीसरे नंबर पर रह सकते हैं, वो पहले नंबर पर चल रहे हैं। और अच्छा खासा अंतर लेकर 5500 वोट के ऊपर से जब हम खबर कर रहे हैं 11 बजे के आसपास, तब ये लीड है उनकी। तो इस लीड को पीछे कर पाना मुश्किल होगा। और मुकेश कुमार रोशन, जो कि पहले जयचंद हैं RJD के, तेज प्रताप के शब्दों में, वो चल रहे हैं दूसरे नंबर पर। 4100-4500 वोट से वो पीछे हैं। और अमित कुमार तीसरे नंबर पर, और तेज प्रताप यादव JJD यानी जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ से JJD के प्रत्याशी चौथे नंबर पर। तो अमित कुमार को टिकट ओवैसी ने दिया तो, लेकिन मुस्लिमों ने ही कह दिया कि नहीं भाई, ये ऐसा नहीं चलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुसलमीन आपका नाम है, तो आप मुसलमान को ही टिकट दो, तभी हम आपको जिताएंगे, वरना नहीं जिताएंगे। हालांकि बाकी सीट पर जहां मुसलमानों को भी टिकट दिया है, वहां पर भी वोट नहीं मिले हैं, मतलब जीत नहीं हो रही है। वोट मिले हैं अच्छे खासे, जितना वोट बैंक उनका होता वो मिला, लेकिन महुआ में मुस्लिमों ने भी वोट नहीं किया क्योंकि अमित कुमार। ये ठीक नम्रता वैसे ही है कि बीजेपी जैसे पिछले किसी चुनाव में एक मुस्लिम को टिकट दिया, लेकिन मुसलमानों ने उनको वोट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कमल छाप पे लड़ रहे थे, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। अब बीजेपी के टिकट पर मुसलमान चुनाव लड़े तो कैसे वोट डाल सकते हैं? काम नहीं आई थी वहाँ पे। नहीं, बीजेपी के टिकट पे थे ना। ये ठीक वैसे ही समझिए, ये आप सोच का फर्क भी देखिए। चलिए, मैं बीजेपी छोड़ दे रहा हूँ, RJD छोड़ दे रहा हूँ, अमित कुमार छोड़ दे रहा हूँ, महुआ छोड़ दे रहा हूँ, लेके चलता हूँ आपको वेस्ट बंगाल के बहरामपुर सीट पे। बहरामपुर पे कांग्रेस और TMC के बीच टक्कर थी। हालांकि वैसे तो महागठबंधन का हिस्सा इंडिया ब्लॉक का, लेकिन ममता कहती हैं कि यहाँ पर दूरी बना के, यहाँ पर गठबंधन नहीं करना है, यहाँ पर अपन अकेले रहेंगे। तो वहाँ पर चुनाव कौन लड़ते थे? अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने 19 से 2024 तक बड़ी भूमिका निभाई लोकसभा में, कांग्रेस के लिए आवाज़ बुलंद करते थे, कई बार विवादों में भी रहे अपनी भाषा की वजह से। उन्होंने कहा कि फंस जाता हूँ, तो बहरामपुर से वो जीतते रहे। अब क्या हुआ कि TMC ने बहरामपुर से किसे टिकट दे दिया? वडोदरा के एक शख्स को। मैं राजनीतिक रूप से शख्स कह रहा हूँ, बाकी वो भारत के एक अच्छे पूर्व प्लेयर क्रिकेट के, भारत का नाम रोशन किया, उसके लिए उन्हें सैल्यूट भी जब उन्होंने भारतीय टीम को जिताया। लेकिन राजनीतिक रूप से आप फील्ड में आते हैं तो तमाम बातें होती हैं। पैराशूट बताया गया उन्हें कि यूसुफ पठान को टिकट दिया। बहरामपुर के मुस्लिमों ने अधीर रंजन से कहा कि भाई तुम कौन, तुम जाओ, निकलो यहाँ से, अब हमारे कौम का व्यक्ति आ गया है, अब हमें उसे ही जिताना। यूसुफ पठान जब मुर्शिदाबाद हुआ तो उसके बाद कॉफ़ी पीते हुए नज़र आए, मौज मस्ती करते हुए नज़र आए। मुर्शिदाबाद के अंदर ही बहरामपुर इसी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो
ये समझिए, ये होती है एकता कि भैया हमें अपना कैंडिडेट दिखा तो कितना अधिरंजन, और अधिरंजन चौधरी ने क्या कुछ नहीं किया। चलिए अधिरंजन छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उस अधिरंजन चौधरी को, यूसुफ पठान को देखते ही मुस्लिमों ने नकार दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने कौम का बंदा दिख गया। और यहाँ पर महुआ में अमित कुमार दिखे तो कौन हो वैसी भाई? अमित कुमार को हम नहीं जानते हैं, अली हसन को लेके आओ तभी हम आपको टिकट देंगे। तो ये होती है एकता। ये एकता होती है कि प्रधानमंत्री वाराणसी में कुछ भी कर दें लेकिन वोट नहीं डालेंगे हम। ममता, अगर आप आंकड़े देखने जाओगे तो सबसे ज़्यादा अगर राशन का फायदा, पक्के घर का फायदा, शौचालय का फायदा, आयुष्मान कार्ड का फायदा किसी ने उठाया है तो वो मुस्लिमों ने उठाया है। कई आंकड़े कहते हैं कि 25 करोड़ की ये जनता जो मुस्लिमों की है कम है अगर परसेंटेज में देखेंगे, लेकिन बीमारी में ज़्यादा है, उनका योगदान बीमारी में ज़्यादा है। तो आयुष्मान कार्ड जब से आया तो सबसे ज़्यादा फायदा उन्होंने उठाया। मैं अपने यहाँ का बार बार उदाहरण देता हूँ कि हमने अपने यहाँ के मुस्लिमों के हालात देखे कि वो दिन भर काम करते थे, 2 दिन काम करते थे, 2 किलो चावल और 1 किलो आटा खरीद पाते थे शाम के खाने के लिए। आज उनके हालात ये हैं कि उनके 3 बच्चे बाहर हैं, क्योंकि 8, 9, 10 बच्चे हैं तो 5 किलो के हिसाब से 40-50 किलो राशन मिल ही रहा है और 3 बच्चे बाहर रह के कमा रहे हैं। ये परिवर्तन देखना। शौचालय हमने देखा उनके घर में, आज उनके घर पक्के बन गए। ये हमने, मैं उसी मोहल्ले की बात कर रहा हूँ जिस मोहल्ले को क्रॉस करके हमारी बच्चियाँ पढ़ने नहीं जा सकती थी, उसी मोहल्ले के आज ये हालात हो गए हैं कि विकसित हो गए हैं। तो ये परिवर्तन आया, बीजेपी के राज में आया, लेकिन विश्वास बीजेपी नहीं जीत पाई। इसीलिए सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन हाँ, लेकिन सबका विश्वास है नहीं। और वो कौन सा इलाका है जहाँ पे 532 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले हैं लेकिन वोट गया शून्य? वो बातें कई चली कि कई ऐसे इलाके थे, लेकिन एग्जैक्ट जो मैं बात बताऊं, वाराणसी में एक ऐसा इलाका था जहां प्रधानमंत्री केवल 8 फुट मिले। प्रधानमंत्री, चलिए योगी आदित्यनाथ भी नहीं लड़ रहे थे कि बहुत कट्टर है आपके शब्दों में, प्रधानमंत्री को सिर्फ 8 फुट मिले। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर बनवा दिया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने बनारस का विकास कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं गंगा का बेटा हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया, बस इसी वजह से। ठीक। तो ये बातें हैं। और महुआ में अमित कुमार को मुस्लिमों ने नकार दिया और वैसे कह दिया कि अमित कुमार नहीं है, अली हसन लेकर आइए, तब आपको 8-10 हजार वोट दे देंगे, भले जिताएं या ना जिताएं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर AIMIM के ये जो हिंदू कैंडिडेट है इसका क्या हाल है अपनी सीट से, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। बाकी जब ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तो भी देखने वाली बात होगी कि तस्वीर क्या निकलकर सामने आएगी। फिलहाल बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ, और इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।